दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कौम की जिसने धर्म और मान की रक्षा के लिए कुर्बानी दी। वो कौम जिसने तलवार की धार पर इतिहास लिखा और दुनिया को बलिदान, साहस और इंसानियत का असली मतलब बताया। वो है सिख कौम। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी से। गुरु नानक देव जी के बारे में हम सब जानते हैं, जिसका जन्म एक गांव तलवंडी जो आज पाकिस्तान में है 1469 में हुआ था। उन्होंने एक स्लोगन दिया, एक ओमकार, जिसका मतलब है ईश्वर एक है और हम सब उसकी संतान हैं। उन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरू की जो आज पूरी दुनिया में फेमस है। उन्होंने जात पात का विरोध किया। गुरु नानक देव जी ने कहा कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने अंधविश्वास का कड़ाई से विरोध किया। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने 1581 और 89 के बीच में श्री हरमंदिर साहिब कहें या स्वर्ण मंदिर कहें, उसकी स्थापना की। गुरु अर्जुन देव का जब मुगल एम्परर जहांगीर से युद्ध हुआ, क्योंकि जहांगीर का उस समय बहुत ज्यादा अत्याचार था और गुरु अर्जुन देव ने मुगलों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे, जो जुल्म और अन्याय किए जा रहे थे, उनका डटकर विरोध किया। एट लास्ट जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को एक गर्म तवे पर बैठाकर गर्म पानी में स्नान करवा के उसका वध करवा दिया। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, वो भी एक महान पोइट, एक महान समाज सुधारक और एक वीर योद्धा थे। गुरु तेग बहादुर जब एक बहुत ही क्रूर रूलर औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहा था, क्योंकि औरंगजेब जबरदस्त कश्मीर के पंडितों को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा था, इसलिए गुरु तेग बहादुर ने न केवल सिख धर्म की बल्कि हिंदू धर्म की भी रक्षा की। इसलिए गुरु तेग बहादुर को हिंद की सदर कहा जाता है। उन्होंने औरंगजेब के अन्याय और अत्याचार का विरोध किया। उसके बाद सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो गुरु तेग बहादुर के बेटे थे, उन्होंने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर काम किया और मुगलों का कड़ाई से विरोध किया। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ मीन्स एक पवित्र संस्था, समानता, न्याय। गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 बेटों को मुगलों के साथ शहीद करवा दिया। गुरु गोविंद सिंह के 2 बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझारू सिंह दोनों चमकौर की लड़ाई में शहीद हो गए और 2 छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों को सरहिंद में जीते जी दीवार में चिनवा दिया। ये है सिखों का गौरवशाली इतिहास। अब हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसे शेर ए पंजाब कहा जाता है, जिसका नाम है महाराजा रणजीत सिंह। जिस रणजीत सिंह का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो आज नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, इस पूरे एरिया पर रणजीत सिंह का आधिपत्य था। 1799 में जब महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को जीता तो उसको अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद उसने मुल्तान, पेशावर और कश्मीर तक अपना साम्राज्य बढ़ाया। महाराणा रणजीत सिंह ने 1830 में जो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने श्री हरमंदिर साहिब मंदिर की स्थापना की थी या स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, उस पर सोने का जो कवर चढ़ाया वो भाई महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा चढ़ाया गया और इसलिए इसके बाद इसको स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। जहां तक महाराणा रणजीत सिंह की बात है, इसे न केवल अफगान बल्कि अंग्रेज भी कांपते थे और इसका एरिया में किसी की भी एंट्री करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज और अफगान इसे बहुत ज्यादा थराते थे, क्योंकि इसके पास एक अत्याधुनिक, एक मॉडर्न आर्मी थी। इंडिपेंडेंस में भी सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे एक युवा, एक जुझारू, एक संघर्षशील, जिसका नाम है शहीद ए आजम भगत सिंह। शहीद ए आजम भगत सिंह जब 8 साल का था तभी से उसके मन में भारत की गुलामी के प्रति पीड़ा थी। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद भगत सिंह ने मिट्टी की एक मुट्ठी भर के सौगंध खाई कि मैं ये कसम खाता हूं कि जीते जी
भारत को आजादी दिलवाऊंगा। अंग्रेजों ने जो हमें जकड़ा हुआ है, जो हमें परतंत्र बनाया हुआ है, मैं भारत को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाऊंगा। वैसे तो भगत सिंह की एज बहुत कम थी, क्योंकि 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह को फांसी पर लटका जा रहा था, तो भगत सिंह तब भी इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दे रहा था। उसके मन में देश प्रेम था, वो एक नेशनलिस्ट लीडर था। वो अंग्रेज जो हमारा शोषण करे थे उसका विरोध करे थे। चाहे सैंडर्स की हत्या हो, चाहे असेंबली में बम फेंकने की बात हो, भगत सिंह ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चाहे दीप सिंह की बात हो, चाहे बंदा बहादुर सिंह की बात हो, इन्होंने भी बहुत ज्यादा बहादुरी से सामना किया। और बाबा दीप सिंह जब इनका सिर कट गया था तब भी ये युद्ध के मैदान में लड़ते रहे। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि आज पंजाब के 23 जिले बाढ़ग्रस्त हैं। 3.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं। 5.5 लाख से ज्यादा घर खत्म हो गए ड्यू टू फ्लड। 1.5 लाख हेक्टेयर जो राइस कल्टिवेटेड लैंड है वो खराब होगी। 30 से ज्यादा लोगों की जान चलेगी। वैसे तो पंजाब में केंद्र की एनडीआरएफ और पंजाब सरकार काम करी है, इसके साथ साथ हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के लोग भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुख की घड़ी में हमें पंजाब के लोगों का तन मन धन से साथ देना चाहिए, क्योंकि पंजाब के जो लोग हैं या जो सिख जो कौम है, इनका इतिहास बहुत ज्यादा गौरवशाली रहा। ये बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा निडर कौम है। वैसे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम ही 1846 के आसपास सिख रेजिमेंट का गठन हो गया था, जिन्होंने कई चक्कर जैसे परमवीर, महावीर चक्कर, कीर्ति चक्कर जैसे अवार्ड जीते। आज सिख कौम का न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में सिख कौम एक अनोखी है। ये कौम, जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत ही ईमानदार, निडर, साहसी है, जो तन मन धन से लोगों की सेवा करती है। दोस्तों, मेरे द्वारा जो विचार दिए गए, आप इस पर कमेंट करके बताना कैसे लगी आपको। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।